हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल इंजीनियरिंग एक्सप्रेस पे। तो गाइज, अब तक हमने देख लिया था, हम देख रहे थे वेक्टर इंटीग्रेशन। वेक्टर इंटीग्रेशन के अंदर हमने तीन थ्योरम बताई थी। पहले हमारे पास थी गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम, स्टोक्स थ्योरम एंड ग्रीन्स थ्योरम। तो हमने गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम पे बातें कर ली थी। आज के वीडियो में हम बातें करेंगे स्टोक्स थ्योरम एंड ग्रीन्स थ्योरम की, तथा उसके एग्जाम्पल करेंगे। तो चलिए करते हैं वीडियो की शुरुआत। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम। गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम के फॉर्मूले हमने देख लिए थे, और हमने क्या देखा था, वो हमारे पास सरफेस इंटीग्रल को किस में चेंज कर देता है, वॉल्यूम इंटीग्रल में। और हम ऐसा क्यों कर रहे थे, हम ऐसा अपनी आसानी के लिए कर रहे थे, ताकि हमको ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े, क्योंकि हम क्या कर रहे थे, ट्रिपल इंटीग्रल डीवी, जिससे हमको सिर्फ सीधा वी का फॉर्मूला लिखना पड़ रहा था। हम 3 बार इंटीग्रेशन से बच रहे थे। ठीक है, इतनी बात हो गई थी। अब देखो स्टोक्स थ्योरम। स्टोक्स थ्योरम क्या बोलती है, स्टोक्स थ्योरम हमारे पास इट कनेक्ट्स लीनियर इंटीग्रल इनटू सरफेस इंटीग्रल। अब हमारे पास सबसे हार्ड वाला क्या होता था, लीनियर इंटीग्रल, यानी कि हमको लीनियर इंटीग्रल करने में सबसे ज़्यादा दिक्कत आती थी। तो स्टोक्स थ्योरम ने क्या किया, लीनियर इंटीग्रल को किस में चेंज कर दिया, सरफेस इंटीग्रल में, जिससे हमको क्या हो गई, आसानी हो गई, जिससे हमको क्या हो गई, आसानी हो गई। और ये हमारे पास एप्लीकेबल कहाँ होगा, ओपन सरफेस में। मैंने शुरू में ही आपको बताया था, दो टाइप के आपके पास सरफेस होंगे, ओपन सरफेस एंड क्लोज सरफेस। तो हमारे पास जो डाइवर्जेंस थ्योरम थी वो किसके लिए थी, क्लोज सरफेस के लिए। ये वाली हमारे पास किसके लिए होगी, ओपन सरफेस के लिए। तो अगर हमारे पास कोई ओपन सरफेस दिया हुआ है, तो हम क्या लिखेंगे, स्टोक्स थ्योरम हमारे पास क्या बोलती है। अब ओपन सरफेस भी हमारी कैसी होनी चाहिए, क्लोज होनी चाहिए। जैसे अभी आपको मैं दिखाऊंगा। तो ये हमारे पास होता है लाइन इंटीग्रल, और ये किस में चेंज हो जाएगा, आपका सरफेस इंटीग्रल में। किससे, कर्ल से, कर्ल एफ डॉट डी एस। आई बात समझ में। तो ये हमारे पास क्या होती है, गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम, या फिर आप इसको कैसा भी लिख सकते हैं। आपने डीएस को लिखना सीखा था, तो वो आपके पास हो जाएगा कुछ ऐसा। ठीक है, ऐसे आप इसको लिख सकते हैं। आई बात समझ में। हमारे पास ओपन सरफेस कैसा होगा, हमारे पास ओपन सरफेस ऐसा होगा, यानी कि वो 2D में होगा, लेकिन क्या होगा, क्लोज होगा। ये वाला सरफेस क्या है, ये 2D में है, लेकिन ये क्या होगा, क्लोज होगा। ये वाला क्या होगा, क्लोज होगा। इसको आप क्या बोलेंगे, ऐसे सरफेस के लिए आप कौन सी थ्योरम लगाएंगे, स्टोक्स थ्योरम लगाएंगे। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। ठीक है, तो ये हो गई हमारी स्टोक्स थ्योरम। अब स्टोक्स थ्योरम के अंदर एक पर्टिकुलर केस आता है, जिसको हम अप्लाई करते हैं, और उसको हम क्या बोलते हैं, ग्रीन्स थ्योरम। ये क्या होता है, इट इज स्पेशल केस ऑफ स्टोक्स थ्योरम इन 2D। ये क्या होता है, 2D में हमारे पास एक स्पेशल केस होता है, और ये क्या करता है, सेम काम करता है, लीनियर इंटीग्रल इनटू सरफेस इंटीग्रल। अब उसी का क्या है, एक केस है, तो क्या करेगा, सेम ही काम करेगा, लीनियर इंटीग्रल इनटू सरफेस इंटीग्रल। और कौन किस में अप्लाई होगा, सिर्फ 2D में अप्लाई होगा। आई बात समझ में, किस में अप्लाई होगा, सिर्फ 2D में। तो इसका फॉर्मूला हमारे पास क्या आ जाएगा, ये होगा आपके पास एफ डॉट डी आर इज इक्वल्स टू हमारे पास डो एफ टू अपॉन डो एक्स माइनस डो एफ वन अपॉन डो वाई, और इसका क्या हो जाएगा, डबल इंटीग्रल और डी एक्स डी वाई। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, इसका
फॉर्मूला हो जाएगा, या फिर आप इसको कैसे भी लिख सकते हैं, आप इसको लिख सकते हैं ऐसे लिख के, आप इसको सेम ऊपर वाले की तरह डो एफ टू डो एक्स माइनस डो एफ वन डो वाई डी एक्स डी वाई, ऐसे आप इसको लिख सकते हैं। आई बात समझ में? अब ये आया कहाँ से, उसी का पर्टिकुलर केस है तो उससे आया होगा। तो इससे आप देख सकते हैं कि जैसे हमारे पास इसका प्रूफ देख सकते हैं, ये एफ वेक्टर था एफ वन आई केप प्लस एफ टू जे केप प्लस एफ थ्री के कैप। अब अगर आपके पास ये क्या है, 2D में है, 2D में है तो ये वाली टर्म नहीं आएगी, 2D में है तो ये वाली टर्म आपके पास नहीं आएगी। और आप कर्ल एफ करेंगे, उसके अंदर कर्ल निकालते थे तो कर्ल एफ करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे आई कैप जे कैप के कैप डो अपॉन डो एक्स डो अपॉन डो वाई डो अपॉन डो जेड एफ वन एफ टू, और ये जीरो, क्योंकि सिर्फ 2D में है तो जीरो। अब यहाँ से निकालेंगे तो ये जीरो हुआ, ये क्या हुआ हमारे पास, आई कैप आप निकालेंगे तो हमारे पास आ जाएगा, ये हुआ जीरो, ये हुआ माइनस डो एफ टू अपॉन डो जेड माइनस जे कैप, ये हुआ जीरो माइनस डो एफ वन अपॉन डो जेड प्लस के कैप क्या हुआ, डो एफ टू अपॉन डो एक्स माइनस डो एफ वन अपॉन डो वाई, ये हुआ। अब ये वाला क्या है, इसके अंदर इसकी डायरेक्शन नहीं है, इसमें इसकी डायरेक्शन नहीं है, इसकी डायरेक्शन किसके अंदर है, के अंदर है, क्योंकि ये वाला आपका सरफेस था, ये 2D सरफेस है, तो इसकी आप डायरेक्शन लेंगे तो वो किस में आएगा, के में आएगा। तो आई डॉट आई क्या होता था हमारे पास, अगर सेम डायरेक्शन में है तो 1 होता था, और परपेंडिकुलर है तो 90 का एंगल होगा तो क्या होगा, जीरो होगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगी, ये वाली टर्म जीरो हो जाएगी माइनस जीरो जे कैप, और ये वाली ऐसी की ऐसी आ जाएगी, ये 1 हो जाएगा। और यही हमने क्या किया है, यहाँ पे लिखा है, ठीक है। 2D में है तो हमारे पास क्या होगी, डायरेक्शन के कैप में होगी, के कैप में डायरेक्शन होगी, मतलब के इंटू के डॉट के क्या बन जाएगा, 1 बन जाएगा, जबकि आई डॉट के और जे डॉट के 90 डिग्री एंगल हैं तो वो क्या बन जाएंगे, जीरो बन जाएंगे। आ रही है बात समझ में? तो ये हमारे पास क्या बन गया, अगर आप इसको लिखेंगे तो इसको कर्ल एफ डॉट एन कैप डॉट क्यों किया, यहाँ से किया। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे ऐसे कैसे कर दिया एन कैप को, तो यहाँ पे आपके पास एन कैप है इसलिए, ठीक है। तो ये बन गया डो एफ टू अपॉन डो एक्स माइनस डो एफ वन अपॉन डो वाई डी एक्स डी वाई। तो ये क्या बन गया, उसका एक पर्टिकुलर केस बन गया। आई बात समझ में, ये क्या बन गया, उसका एक पर्टिकुलर केस बन गया। तो ये प्रूफ भी हो गया हमारे पास। आपको इस पे ज़्यादा ध्यान नहीं देना है, आपको सिर्फ फॉर्मूला पता होना चाहिए और इसको अप्लाई करना आना चाहिए कि ग्रीन्स थ्योरम क्या है, स्टोक्स थ्योरम का ही एक पार्ट है। वो कैसे देख लिया, हमारे पास क्या बोलती थी स्टोक्स थ्योरम, कर्ल एफ डॉट डी एस या फिर कर्ल एफ एन केप डी एस, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास हमने कर्ल एफ निकाला तो ये जीरो हुआ, ये हमारे पास आया, और के कैप के एन कैप इसकी क्या होगी, के डायरेक्शन में होगी, और वो उसके साथ मल्टीप्लाई हुआ तो हमारे पास ये वाला आ गया, ठीक है। अब देखते हैं इसके ऊपर क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है इवेल्युएट आई इज इक्वल टू, हमारे पास दिया हुआ है एक्स वाई डी वाई माइनस वाई स्क्वायर डी एक्स, वेयर इज द स्क्वायर कट ऑफ बाई द लाइन एक्स बराबर 1 वाई बराबर 1 इन फर्स्ट क्वाड्रेंट इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ठीक है। तो हमारे पास क्या हुआ, इन्होंने क्या दे रखा है,
जो स्क्वायर है कट ऑफ बाय द x बराबर 1 एंड y बराबर 1। तो ये xy वाली लाइन है, ये y इक्वल्स टू 1 वाली लाइन है। तो ये वाला स्क्वायर हमारे पास बन गया। अब ये क्या बन गया, ये एंटी क्लॉकवाइज दिया हुआ है और 2D में इसकी क्या दी हुई है, डायरेक्शन दी हुई है। एंटी क्लॉकवाइज दिया हुआ है और हमारे पास डायरेक्शन किसके अंदर दी हुई है, सॉरी डायरेक्शन का नाम आ रहा है, ये किस में होगा, 2D में होगा, क्योंकि स्क्वायर है तो क्या होगा 2D में होगा, 3D में हो नहीं सकता। तो हमारी क्या हो गई, जो कंडीशन थी हमने क्या बोला था, हमारी कंडीशन क्या होनी चाहिए, लीनियर इंटू बट इन 2D। हमारे पास क्या होना चाहिए, सरफेस होना चाहिए ओपन, और हमने क्या पढ़ा था, प्लेट लाइक स्ट्रक्चर कैसा होता है, ओपन सरफेस होता है। ठीक है, तो लगाओ यहाँ पे हमारे पास कौन सा फॉर्मूला, ग्रीन्स थ्योरम। ग्रीन्स थ्योरम लगाओगे तो क्या होगा, यहाँ पे दिया हुआ है आपको f1 dx प्लस f2 dy। इससे कंपैरिजन करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे फॉर्मूला लिख लेते हैं पहले, डो f2 अपॉन डो x माइनस डो f1 अपॉन डो y, यही था। अब कंपैरिजन करोगे तो f1 क्या है, f1 होगा हमारे पास माइनस वाई स्क्वायर, dx का करेंगे तो माइनस वाई स्क्वायर, और f2 क्या होगा, xy। ठीक है, तो यहाँ पे लिखो f2 डो f2 xy, डो xy अपॉन डो x माइनस डो माइनस वाई स्क्वायर अपॉन डो y dx dy, ये हो गया। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका इससे इंटीग्रेशन सॉरी डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो ये क्या हो जाएगा y, और ये क्या हो जाएगा माइनस 2y और डबल इंटीग्रेशन dx dy। ठीक है, तो ये क्या हो गया 3y बन गया और dx dy। अब लिमिट देखेंगे तो लिमिट क्या है, x की लिमिट यहाँ पे y क्या है 0 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे x क्या है 0 है और यहाँ पे 1 है, तो क्या होगी x की लिमिट भी 0 से 1 और y की लिमिट भी क्या होगी 0 से 1 होगी। तो पहले dy के रिस्पेक्ट में अगर इंटीग्रेट करें तो क्या हो जाएगा 3y स्क्वायर बाई 2 dx, और यहाँ पे 0 से 1 एंड वो वैल्यू आप यहाँ पे रख सकते हैं। तो 0 से 1 यहाँ पे रखा तो क्या होगा 3/2 dx 0 से 1, और यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा 3/2 x 0 से 1, और ये क्या बन गया 3/2। ठीक है, तो ये हो गया आपके पास फाइनल आंसर। हमने किया क्या, हमने देखा हमारे पास क्या था, एक प्लेट लाइक स्ट्रक्चर है यानी ओपन सरफेस है, और क्या है क्लोज भी है और 2D के अंदर है। तो हमको क्या पता लग गया, हमको पता ये लग गया कि हमारी कंडीशन फुलफिल हो रही है। तो हमने क्या लगाई, ग्रीन्स थ्योरम लगाई। ग्रीन्स थ्योरम हमने क्या किया, कंपैरिजन किया, तो हमको क्या दिख रहा था, ये f1 dx प्लस f2 dy जैसा कुछ दिख रहा था, इसलिए हमने ग्रीन्स थ्योरम लगाई। ग्रीन्स थ्योरम लगा के हमने इन दोनों को कंपैरिजन किया, f1 f2 को, दोनों को हमने क्या किया फॉर्मूले में रखा, फॉर्मूले में रख के हमने लिमिट लगाई 0 से 1, 0 से 1, और हमारा फाइनल आंसर। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, इवैल्यूएट yz dx प्लस zx dy प्लस xy dz वेयर c इज द स्ट्रेट लाइन जॉइनिंग 1 0 1 1 0 एंड 2 3 0। अब ऐसे क्वेश्चन क्या होते हैं, ऐसे क्वेश्चन ना स्टोक्स थ्योरम से होते हैं ना ग्रीन्स थ्योरम से होते हैं, क्योंकि स्ट्रेट लाइन है तो आपके पास ये क्या है, ना क्लोज सरफेस है ना 2D में आप इसको बोल सकते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन को आप क्या करेंगे, स्टैंडर्ड मेथड से करेंगे, यानी कि फंडामेंटल मेथड हम सीखेंगे अभी, उस मेथड से आप इसको करेंगे। तो सबसे पहले, या फिर आप क्या कर सकते हैं ऑब्जर्वेशन से कर सकते हैं, लेकिन ऑब्जर्वेशन से आप क्या करेंगे, जाएंगे तो हर जगह आप ऑब्जर्वेशन नहीं कर पाएंगे। जैसे इस क्वेश्चन में आप देखेंगे तो ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है आपके पास डिफ्रेंशिएशन ऑफ एक्स वाई जेड का डिफ्रेंशिएशन लिखा हुआ है। तो इसको तो आपने क्या कर लिया,
ऑब्जर्व कर लिया, लेकिन सारे केस में ऑब्जर्व नहीं होगा। उसके लिए हम एक मेथड सीखते हैं, और वो मेथड कैसे लगाते हैं वो अभी हम देखते हैं। तो स्ट्रेट लाइन है, तो स्ट्रेट लाइन को आप कैसे लिख सकते हैं? x-1 एक पॉइंट के लिए लिख सकते हैं, और 2-1 x-y-1 3-1 z-0 और 2-0 ये लिख सकते हैं। तो ये क्या बना? x-1/2 बराबर y-1/2 और z/2। ये आपके पास क्या हो गया? बन गया। अब इस चीज़ को आपको क्या रखना है? t के इक्वल रखना है। ये मेथड है, मैंने अपनी मनमानी से नहीं रखा है, आपको इसने t के इक्वल रख दिया, या फिर आप u p कुछ भी रख सकते हैं। तो ये क्या बन गया यहाँ पे? x इक्वल्स टू x-1 इक्वल्स टू t, y-1 2 इक्वल्स टू t और z/2 इक्वल्स टू t। तो ये क्या बन गया? x बराबर t+1, y बराबर 2t+1 और z बराबर 2t। अब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या बन गया? dx इक्वल्स टू dt, dy इक्वल्स टू 2dt और dz इक्वल्स टू 2dt। ये बना, ठीक है। और t हमारा पास क्या होगा? t होगा 0 से 1 के बीच में, और किसके बीच में होगा? 0 से 1 के बीच में, क्योंकि 0 से 1 के बीच में होगा तभी। मान लो ये 1 है, तो 1 × 1 + 1 2 आ गया, 2 आ गया आपका 5.2 आ गया। 1 लिखेंगे तो 2 + 1 3 आ गया आपके पास 0 से 1। अब इन्हीं वैल्यू को x की, dx की, y की, dy की, z की, dz की वैल्यू आप इसके अंदर रख दीजिए। तो yz dx, तो yz पहली टर्म थी आपके पास yz dx, प्लस दूसरी टर्म है आपके पास zx dy, प्लस तीसरी टर्म है आपके पास xy dz। ये है। तो यहाँ पे y की जगह रखो 2t+1, z की जगह रखो 2t और dx की जगह रखो dt, प्लस z की जगह रखो 2t, x की जगह रखो t+1 और dy की जगह रखो 2dt, प्लस x की जगह रखो t+1, y की जगह रखो 2t+1 और dz की जगह रखो 2dt। आई बात समझ में? तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो 4t² प्लस 2t dt प्लस 2t² प्लस 2t इंटू 2 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 4, और ये क्या बन गया? dt प्लस 2 है तो 2t 4t² प्लस 2t प्लस 4t प्लस 2 और dt। कुछ एरर हो तो आप देख लेना, वो इतना आप कर सकते हैं। उसके बाद आपके पास क्या आ जाएगा? 4 and 4 8 and 12 है, 12 है t² प्लस 4 और 6 10 12 है t प्लस 2 और dt, ठीक है। और ये कहाँ से होगा? 0 से 1। तो इंटीग्रेट करो, 12t³ प्लस 12t² प्लस 2t, और कहाँ से कहाँ तक? 0 से 1 तक। तो 0 से 1 रखा, 4 × 12, 6 दूनी 12 और 2, तो ये क्या हो गया? 12 है। आई बात समझ में? तो आपका आंसर कितना आ गया? 12 आ गया। तो ये वाला आपको मेथड अपनाना है जब भी आपको ऐसा कुछ सीन दिखे, क्योंकि यहाँ पे क्या है, आपके पास ना कोई क्लोज सरफेस है, ना 2D में सरफेस है, तो यहाँ पे आप वो नहीं लगा सकते, ना ग्रीन्स थ्योरम, ना डाइवर्जेंस थ्योरम, ना स्टोक्स थ्योरम। तो आपको ये स्टैंडर्ड वाला फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा।
तो आपको क्या करना है, आपकी स्ट्रेट लाइन थी, आपने इसको इस फॉर्म में लिखा, आपने 12वीं में 11वीं में बहुत बार पढ़ा है, 11th-12th में। और फिर आपने क्या किया, इसको टी के बराबर पुट कर दिया। टी के बराबर पुट कर दिया तो एक्स की वैल्यू ये आई, वाई की वैल्यू ये, जेड की वैल्यू ये, और डी एक्स डी वाई डी जेड निकाल लिया। इसको इसके अंदर पुट किया तो सारी चीज़ें किस में बन गई, dt में। अब dt में आपके लिए इंटीग्रेट करना आसान हो गया और आपने इंटीग्रेट किया और आपका आंसर कितना आ गया, 12 आ गया। ठीक है, तो इस टाइप के आपके पास तीनों थ्योरम्स थी। डाइवर्जेंस थ्योरम हमने पिछले वीडियो में देख ली थी। आज के वीडियो में हमने ग्रीन्स थ्योरम एंड स्टोक्स थ्योरम देख ली। आई होप कि आपको दोनों थ्योरम अच्छे से समझ में आ गई होंगी और अप्लाई करना भी आ गई होंगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हंसते रहें, खेलते रहें, पढ़ते रहें, मुस्कुराते रहें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।